सिद्धं जिनेन्द्रममला प्रतिमा प्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसार सागर समुत्तरण प्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्यावदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनीयतु शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाग अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोध मन नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधि उत्तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा में पर जाना पर रूप जिनने आत्मा में पर जाना पर रूप। कल के रिकॉर्डिंग दोबारा भेज देना ना, टेलीग्राम पे तो खुल ही नहीं रहा है। भेज दी ना मैंने रिप्लाई नहीं कर पाई आपको, पर मैंने भेज दी। मुझे लगा मैंने देखा नहीं उसको खोल के। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई मैंने तुरंत भेजी, और वो आपको रिप्लाई करना रह गया, थोड़ा बिजी थी आज दिन भर, तो अच्छा आपको ये कोई रिप्लाई बात नहीं। उसी समय भेज दी थी। अच्छा थैंक यू। हाँ, नहीं नहीं, कल की क्लास की रिकॉर्डिंग वो खुल नहीं रही थी टेलीग्राम पे, तो मैंने भेज दी थी फिर। समाधि तंत्र नामक ये ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ चर्चा चल रही है कि बहिरात्म दशा छूटकर, यानी जो दुख की अवस्था, बहिरात्म मतलब जो दुख की अवस्था है, वो दुख की अवस्था छूटकर और जीव अंतरात्मा अर्थात सुखी कैसे हो। और अंतरात्मा है वो सुख की स्टार्टिंग है, सुखी होने का मार्ग है, और पूर्ण सुख की दशा है वो परमात्म दशा है। तो पूर्ण सुखी होने के लिए डायरेक्ट कोई एकदम दुखी से पूर्ण सुखी हो जाए, तो कोई बीमारी भी होती है तो एकदम से जादूगी जैसे आज तो उतना बीमार है और कल एकदम सही हो जाए, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे करके ही वो ठीक होता है। तो ऐसे ही ये बहिरात्म दशा छूटे, यानी दुख की जो पूर्ण रूप से दुखी दुख की अवस्था है वो छूट कर, ये अंतरात्म दशा उसको कहें कि सुख की शुरुआत या फिर दुख में कमी। दुख की तरफ से अगर अपन कहें तो ये दुख में कमी होना, चार कषाय है ना, मिथ्यात्व और चार चौकड़ी कषाय, तो अब उसमें कमी आई ना, पहले मिथ्यात्व और एक कषाय चौकड़ी गई, फिर दूसरी कषाय चौकड़ी गई, तो वो दुख का कारण ही मिथ्यात्व और कषाय ही है।
वो जाती हैं तो वो दुख में कमी और सुख की उत्पत्ति, वो अंतरात्म दशा है। और फिर पूरा दुख खत्म हो गया, सारी दशाएं खत्म हो गई, तो पूरा दुख खत्म हो गया, तो पूर्ण सुखी दशा वो परमात्म दशा है। तो परमात्मा तो हो जाएंगे, तो परमात्मा को तो फिर समझाने की क्या जरूरत है? समझाने की जरूरत, समझने समझाने की बात किसको है? कि जो अभी बहिरात्मा है या फिर जो अंतरात्मा है, उसको भी वास्तव में तो समझाना नहीं है, लेकिन फिर भी अंतरात्म दशा अभी कच्ची स्थिति है, वो कच्चापन है, वो कभी भी फिसल सकता है, तो उसको भी मेंटेन करना है। और बहिरात्मा को तो अपनी बहिरात्म दशा छोड़नी ही है, तो उसके लिए किस तरह का विचार चिंतन मनन किया जाए? अपने शब्दों में कहें तो ध्यान में क्या विचार करें, ध्यान कैसे करें, एकाग्रता किन विचारों के माध्यम से लाएं, इस संसार के जंजाल से कैसे छूटें, तो वो यहाँ पर चर्चा चल रही है कि जीव को मिथ्यात्व क्या है, कि खुद को भी शरीर मानता है और दूसरे के शरीरों को भी आत्मा, मतलब आत्मा को जानता नहीं है, शरीर को ही जीव जानता है। और बाहर में शरीर में ये मैं हूं, और इससे पुत्रादिक में ये मेरे हैं। अनात्मीय भूत और आत्मभूत ऐसे शब्द दिए ना, तो ये मैं है और ये मेरे हैं, बस ये मान्यता चलती रहती है। अब ये मान्यता क्यों चली जा रही है भाई, ये हमको समझ में, अभी हमारे घर पे यही चर्चा चल रही थी, भाई गुस्सा क्यों आता है? तो वस्तु स्वरूप नहीं समझते, वो बोले मोह इतना क्यों होता है, कि वस्तु स्वरूप नहीं समझते ना। पहला कारण तो ये है मोह या क्रोध आदि आने का, मोह का वो कषाय, मतलब दोनों हुई, कि हमको वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं है। हमको वस्तु स्वरूप का निर्णय हो तो हमको क्रोध आदि उत्पन्न नहीं हो, मोह उत्पन्न नहीं हो। अब लेकिन वस्तु स्वरूप भले ही बुद्धि के स्तर पे समझ में आ गया मान लो, या निर्णयात्मक रूप से भी सम्यक दृष्टि भी हो गए, वस्तु स्वरूप समझ में आ गया। वस्तु स्वरूप मतलब कोई पर पदार्थ मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। मैं किसी पर, भाई क्रोध क्यों आता है, क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, कि ये अपने हिसाब से नहीं चल रहा। गुस्से आने का यही कारण है ना, हम दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। किसी के लिए भी कहो बहुत शांत स्वभावी है ये, तो बहुत, तो पता चल जाए इनके टेढ़ होके देखो, इनका कहना नहीं मान के देखो, तो पता लग जाए कि कितनी शांति की, सब अपनी आज्ञा में चल रहे हैं, तो कौन गुस्सा करेगा? अच्छा भला। कुछ लोग तो ऐसे अपना मुंह से भी कहते हैं, ऐसे तो मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ, अब कोई छेड़ ही दे तो फिर तो बिना छेड़े तो सभी शांत रहते हैं ना। तो वो बात अलग है। वस्तु स्वरूप हमको, अभी हमको मान लो बुद्धि के स्तर पे पता है, समझ में आता है, अपने हिसाब से चलेगा नहीं, चला सकते नहीं है, होगा नहीं, लेकिन फिर भी गुस्सा आता है कि नहीं आता? आ सकता है कि नहीं आ सकता? सम्यक दृष्टि ज्ञानी को गुस्सा आ सकता है कि नहीं आ सकता? आता है कि नहीं आता है? तो फिर आपने तो कहा था वस्तु स्वरूप समझ लेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा, और आई बिल लो। सम्यक दृष्टि बार हमने देखा रामचंद्र जी, हमने युद्ध में लड़ते देखा और पूरे गुस्सा करते हुए, कि वो गुस्सा आएगा। एक तो कारण यहाँ बताया, अभी अपन पिछले श्लोक में पढ़ के आए ना, वो संस्कार है ना। जे मतलब अनादि का ये संस्कार है कि पर पदार्थ मेरे हिसाब से चलना चाहिए, ये नहीं चलता है तो मुझे क्रोध आता है। अब यद्यपि माइंड में ये बात है कि मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, लेकिन वो संस्कारवश एकदम से जब उसने बात नहीं मानी, तो आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन आने के बाद वो रुका कितनी देर रहा, आपको आकुलता कितनी देर बनी रही उसकी, उस आकुलता का शमन, पहले वो चलती रहती थी और अब वो तुरंत ही कुछ देर में, कि ठीक है अपने हिसाब से चलता कहाँ है, कौन किसके हिसाब से चलता है। एक तो मजबूरी में माने, जब अपने हिसाब से काम नहीं होता तो मजबूरी में मानता है, कोशिश पूरी करते हैं कि सारे पदार्थ अपने हिसाब से चलें, सारी रोटियां अच्छी बने, कोशिश पूरी करते हैं, और फिर क्या होता है, अभी तो जल्दी ही क्या करें। तो ये मजबूरी में मानने वाली बात नहीं है, लेकिन उस समय ये इसका परिणाम है ना, ऐसा ही होना था। पूरी देर दूध के सामने खड़े रहेंगे और जब उसको उफनने का टाइम आएगा तभी बुद्धि कुछ चलेगी कि स्विच ऑन कर लें, कि इधर ही कर जाएगी, तभी निकल जाएगा। तो ये समझ में आ जाए कि इसका ऐसा ही परिणाम है। तो वो शांति हमको मतलब कितनी देर में आती है, कितनी देर में हम उससे रिकवरी कर पाते हैं।
ये हमारे वस्तु स्वरूप के निर्णय को या चिंतन मनन को बताता है, उसके आधार पर होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आ जाएगा, लेकिन कितनी देर टिका रहता है, और फिर वो जब टिके रहने का टाइम कम होगा तो फिर आने का टाइम भी कम हो जाएगा। इसके लिए जैसे वो अनादि के संस्कार उसके डले हुए हैं, क्रोध आदि के, उल्टी मान्यता के, वैसे ही जैसे जैसे ये संस्कार बढ़ेंगे तो वो फिर छूटेगा। वही चीज यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अनादि का जो मिथ्यात्व का संस्कार है उसके कारण से ही ये जीव ये मुग्ध रहता है, दुखी रहता है। अब ना कल हो गया था 57 हो गया था, पूरा ही हो गया था ना। हो गया था, इसका बुलवाना है। अब बुलवाने का कर लेंगे बाद में ना, कल बुलवा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप आज बुलवा दीजिए, मैं फिर थोड़ा याद करती हूँ तो होता नहीं है। चलिए। फिर 2 दिन की छुट्टी है ना इसकी तो, सैटरडे संडे। चलिए बोल लेते हैं एक बार। 57 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 111 पर। एक मिनट। आज क्या मैं पीडीएफ नहीं खोल पाई थी, थोड़ा लेट हो गई थी। नहीं, पश्येन्निरन्तरं देहम् पश्येन्निरन्तरं देहम् आत्मनो नात्मचेतसा आत्मनो आत्मचेतसा अपरात्मधियान्येषाम् 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 आत्मतत्त्वं व्यवस्थितः। आत्मतत्त्वं व्यवस्थितम्। बोलो कुसुम। पश्येन्निरन्तरं देहम् आत्मनो। अब अपने को चर्चा करनी है 58 नंबर का श्लोक है, इसकी उत्थानिका है 112 नंबर पेज पे, सबसे लास्ट लाइन है 112 पेज पे, वहां से पढ़ते हैं। इस प्रकार आत्म तत्व का स्वयं अनुभव करके मूढ़ आत्माओं को क्यों नहीं समझाते, जिससे वे भी यह जाने, ऐसा कहने वाले के प्रति कहते हैं। मतलब उन्होंने कहा पिछले श्लोक में भी, ये आत्म तत्व का इस प्रकार से अनुभव करो, शरीर से भिन्न जानो आत्मा को, आत्मा को अलग जानो, उसका अनुभव करो। तो कह रहे हैं कि जो आत्मा का अनुभव कर लेते हैं वो दूसरों को क्यों नहीं समझाते, समझाए दूसरे को भी। दुनिया में इतने जीव अज्ञानी बैठे हैं और ज्ञानी हैं, और जो लोग वो ज्ञानी आके समझाते क्यों नहीं है सबको। ये ऐसा लगता है ना भी सबको समझा दो सबको। अब उसका देखो क्या जवाब दे रहे हैं, ऐसा कहने वाले के प्रति कहते हैं। श्लोक नंबर 58 है, पेज नंबर 113 पे, बुलवाती हूँ। अज्ञापितं न जानन्ति अज्ञापितं न जानन्ति यथा मां ज्ञापितं तथा यथा मां ज्ञापितं तथा मूढात्मानस्ततस्तेषां मूढात्मानस्ततस्तेषां वृथा मे ज्ञापनश्रमः वृथा मे ज्ञापनश्रमः अज्ञापितं न जानन्ति यथा मां ज्ञापितं तथा अज्ञापितं न जानन्ति यथा मां ज्ञापितं तथा मूढात्मानस्ततस्तेषां वृथा मे ज्ञापनश्रमः
मूढात्मानस्ततस्तेषां प्रथामे ज्ञापनश्रवम्। अज्ञापितम, ज्ञापितम यानी बताना, अज्ञापितम यानी बिना बताए हुए, न जानती नहीं जानते हैं, यथा यानी जिस प्रकार, जैसे, माम यानी मेरे, मेरे यानी मेरे स्वरूप को बिना बताए हुए जैसे मेरे स्वरूप को नहीं जानते हैं, ज्ञापितम तथा, ज्ञापितम यानी बताने पर भी, तथा यानी उसी प्रकार, यानी जैसे नहीं बताने पर वो नहीं जानते, वैसे बताने पर भी नहीं जानते, ऐसे कह रहे हैं। मूढ़ात्मानः, मूढ़ आत्माओं को, जो अज्ञानी जीव हैं वे, मूढ़ात्मानः, आधा से है ना, वो विसर्गी है दोनों जगह, मूढ़ात्मानः, ततः, ततः यानी वह, नहीं वह नहीं, इसलिए, ततः इसलिए, इसलिए, तेषाम यानी उनको, वृथा यानी व्यर्थ है, मैं यानी मेरा, ज्ञापन श्रम, उनको बताने का जो मेरा श्रम है वो वृथा है, व्यर्थ है। यानी जो मूढ़ है, मूर्ख है, अज्ञानी है, उन वो जैसे बिना बताए हुए नहीं जानते, वैसे बताने पर भी नहीं जानते, बिना समझाए तो समझ ही नहीं रहे, समझाने पर भी नहीं समझते, तो फिर जब वो समझाने पर भी नहीं समझते तो फिर मैं क्यों अपना श्रम करूं बेकार में, इसलिए मेरा उनको समझाने का श्रम व्यर्थ है। तो प्रश्न था, आपको समझ में आ गया, आप क्यों नहीं समझाते? कि पता है ना, ही नहीं समझेंगे, इस समझेंगे नहीं, इनको अभी मोह की इतनी तीव्रता है, इसलिए कहते हैं ना, मतलब व्यक्ति देख के बात करनी चाहिए। हर किसी को कुछ भी उपदेश दे दो, मिथ्या पुरुष है रास्ते चलते आदमी को, तो वो उचित नहीं है, किसी को भी कुछ भी आप उपदेश दोगे। तो व्यक्ति ये पात्र है कि नहीं, मतलब कोई सामान अपने को रखना हो, बर्तन को पात्र कहते हैं ना, तो वो बर्तन, वो सामान रखने लायक साफ सुथरा सही है कि नहीं, वो आपके उस सामान को झेल पाएगा कि नहीं। पतली सी प्लास्टिक की थैली हो और एकदम से मान लो बहुत भारी वजन का 10 किलो का लोहे का कुछ डाल दो तो वो फट जाएगी, वो उसको झेल पाएगा कि नहीं। तो ऐसे ही हम जो उपदेश दे रहे हैं ये उसका पात्र भी है कि नहीं, वो समझेगा कि अपने को 2 उपदेश और सिखा देगा और नहीं भी सिखाए तो भी हम क्यों अपना समय बर्बाद करें, हम तो अपना आनंद लेना, अपने में लीन रहे। ये समझने समझाने का पहले भी कहा था, जिसको बोलते हैं, जो बोलता है वो सुनता नहीं है, जिसको बोल रहे हैं वो सुनता नहीं है, जो सुनता है उसको वो दिखता नहीं है, तो क्यों हम ये फालतू की। इसलिए ज्ञानी ज्यादा उपदेश के चक्कर में नहीं पड़ते, सहज हो जाए। उन्हें आचार्यों के संबंध में कहते हैं, कदाचित रागांश के उदय से कर्णावृत्ति हो तो धर्म के लोभी अन्य जीवों को देख के धर्मोपदेश देते हैं, वो उनका प्रमुख कार्य नहीं है उपदेश देना। मन हुआ, हुआ तो देंगे, ये ऐसा नहीं है, ये जरूरी नहीं है, अपना हित करना, अपने में अंदर आनंद आ रहा है तो फिर दूसरे को बाहर पहले उपदेश देने लग जाए, दूसरे को उपदेश देने में अपना आनंद जलता है। भाई उपदेश देने जाएंगे तो वो खुद का, खुद से तो उतनी देर वो ही रहे ना बाहर, इसलिए फिर भी धर्मोपदेश को अंत तक में का, वो तो स्वाध्याय के भेदों में कहा है, लेकिन वो ऑप्शनल ही है, मतलब वो कंपल्सरी नहीं, जैसे वाचना प्रचना अनुप्रेक्षा आमना है, वो तो कंपल्सरी, धर्मोपदेश कोई कंपल्सरी नहीं, वो तो होता है इसलिए उसको रखा है। वो हर किसी को आता भी नहीं देना, हर किसी को आता भी नहीं है और हर किसी को देना भी नहीं चाहिए, वक्ता भी हर किसी को देना नहीं चाहिए, मतलब वक्ता नहीं बनना चाहिए हर किसी को, और हर किसी को नहीं देना चाहिए, मतलब हर किसी व्यक्ति को, श्रोता, दोनों ही बराबर योग्य हों तो ही वो बात होती है। तो यहाँ कह रहे हैं, देखिए अन्वयार्थ पढ़ लेते हैं। स्वात्मानुभव मग्न अंतरात्मा विचारता है कि जैसे ये मूर्ख अज्ञानी जीव बिना बताए हुए मेरे आत्म स्वरूप को नहीं जानते हैं, वैसे ही बतलाए जाने पर भी नहीं जानते हैं, इसलिए उन मूढ़ पुरुषों को मेरा बतलाने का परिश्रम व्यर्थ है, निष्फल है। वे किस पे मेहनत करेंगे, मान लो श्लोक पढ़ना, अब पता है कि ये सही बोल ही नहीं पाएगा तो उससे कितना सुधरवाओ, इनका ये सुधार लेंगी तो अपन मेहनत करें, अब ये बताने पर भी नहीं सुधार पाएंगे तो फिर क्या करें। तो जब पता है कि ये अज्ञानी मूढ़
जड़ बुद्धि है, शरीर में ये एकत्व बुद्धि और मोह कूट कूट के भरा है। हम कुछ कहेंगे तो भी ये समझने वाले नहीं है। अपने नहीं होता है कि घरों में रिश्तेदारों में कुछ इस तरह के, कि कितना ही अपन उनको कहो धर्म की बात कहोगे उनको नहीं समझ में आएगी। तो अपन भी सोचते हैं ना फिर इनको ज्यादा बोलना, अपन क्यों अपना टाइम समय मतलब शक्ति क्यों वेस्ट करें, अपने मतलब से मतलब जितना था उतना करके आ जाते हैं। वही वही बात यहाँ कह रहे हैं। तो उन सबको ये बतलाने का परिश्रम व्यर्थ है। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। अज्ञापितं न जानन्ति यथा मां ज्ञापितं तथा मूढात्मानस्ततस्तेषां वृथा मे ज्ञापनश्रमः। कहूँ ना कहूँ मूढ़ जन नहीं जाने निज रूप, समझाने का श्रम वृथा होना समय अनूप। ठीक है। जैसे मूढ़ आत्माएं मुझे अर्थात आत्म स्वरूप को बिना कहे बिना समझाए मूढ़ात्मपने के कारण नहीं जानते, इसी तरह कहने पर भी वे मुझे यानी आत्म स्वरूप को मूढ़ात्मपने के कारण ही नहीं जानते। इसलिए उनके सर्वथा परिज्ञान का अभाव होने से उन मूढ़ात्माओं के संबंध में बोध करने का यानी उनको कहने का समझाने का मेरा श्रम वृथा व्यर्थ है, अर्थात उनको वह स्वरूप समझाने का मेरा प्रयास विफल है। मतलब बिना समझाए जैसे वो नहीं जान समझ पा रहे, समझाने पर भी नहीं समझेंगे। तो जो अपने को पता ही है कि ये व्यक्ति समझाने पर भी नहीं समझेगा, इतना मूड है, इतना भाई जो थोड़ा बहुत भी ऐसा लगता है ना जिसके दिल में थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, हाँ ये थोड़ा सुनेगा समझेगा, उसी पे तो अपन प्रयास करते हैं, किस पे मेहनत करते हैं। जो नहीं समझेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं, तो फिर क्यों करें। तो यहाँ मूड आत्मा मतलब जो जड़ बुद्धि बिल्कुल पक्के बहिरात्मा हो रहे हैं, तो क्या समझाएं उन्हें। या जो तर्क रूप में बात नहीं करते, हर एक बात में कुतर्क करते हैं, हाँ 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 नहीं नहीं सकते। वही। उसमें फिर आप ही गलत सिद्ध हो सकते हो। भावार्थ। आत्मानुभवी ज्ञानी जीव विचारता है कि जैसे मूढ़ जीव, ठीक है तो पढ़ दिए अभी, ठीक है तो पढ़ दिए अभी। आत्मानुभवी ज्ञानी जीव विचारता है कि जैसे मूढ़ जीव अज्ञानता के कारण बिना समझाए आत्म स्वरूप को नहीं जानते, इसी तरह उनको आत्म स्वरूप समझाया जाए तो भी वे मूढ़पने के कारण समझने वाले नहीं है। इसलिए उनको आत्म स्वरूप समझाने का प्रयत्न व्यर्थ है, क्योंकि उनके लिए समझाना या न समझना दोनों समान है। जैसे होती ना, मान लो 12 दिन की बैठक वगैरह चल रही हो, अब उसमें सब कैसे लोग आते हैं, सब तरह के लोग आते हैं। अब कोई कहे कि साहब बैठक में अभी तो लोग आया समझाओ, अरे पता है ना वैसे लोगों में अपनी मतलब टाइम अपना अब आते हैं, मजबूरी में आ गए तो बैठ के सुनना पड़ रहा है उनको, मजबूरी हो जाती है। लेकिन कुछ जिसको रुचि होती है वो तो करता है, मतलब अपने आप ही करेगा, बाकी वो तो वहीं की वहीं झड़कार के और निकल जाएंगे। तो क्यों अपना समय व्यर्थ करें, वेस्ट करें ऐसा। तो ऐसे ही भी मूड है, वो सुनने समझने वाला है नहीं, मान समझाएंगे तो भी मानेंगे नहीं, इसलिए उनके लिए समझाना न समझाना दोनों समान है। ऐसा बोलते हैं, कभी कभी कोई क्या बात नहीं मानता हो तो तुमको तो समझाना नहीं समझाना सब भी है, सब बराबर है, ऐसा कहते हैं ना अपन। तो ऐसा ही है कि पता है वो मानेगा ही नहीं, तो फिर क्यों करें विशेष स्पष्टीकरण। ज्ञानी मूर्ख जीवों को आत्म स्वरूप समझाने में उदासीन होते हैं। उदासीन है कोई, मतलब आ जाए जब ऐसा भली होनहार भव्य देखकर ही उपदेश देते हैं। जो रक्षाबंधन वाली कहानी है ना, तो आचार्य ने सबको मौन रहने का उपदेश क्यों दिया, अकंपनाचार्य ने पूरे संघ में, कि सब राजा और सब आ रहे हैं उपदेश दे दो, आपको तो पता है सिखा दो उनको।
कि मालूम है ना, वो जैसे अभी नहीं दिए बात नहीं समझ रहे, वैसे देने बाद भी नहीं समझेंगे, वो मंत्री हैं ही ऐसे कुटिल खोटे। इसलिए मौन रहना। ज्ञानी समझदार आदमी चुप रहता है, मतलब जबरदस्ती बोलने के उसमें नहीं रहता है। कोई कहे ही आग्रह पूर्वक कि आप बताओ समझाओ, अज्ञानी तो अपनी अकल दिखाना चाहता है। हमको भी आता है, हमको भी पता है। कोई नहीं कहेगा तो भी बीच में खुद कहेंगे बोलेंगे, पता हो चाहे नहीं पता हो। और ज्ञानी है वो चुप रहते हैं, जबरदस्ती नहीं बोलते। कोई आग्रह ही करे, कोई बात ही हो तो बोलते जबरदस्ती बोलना क्या है, व्यर्थ के वचन कलाप में क्या मतलब है। उनके लिए आता है छोटे चने वाले हैं। हाँ। तो ज्ञानी मूर्ख जीवों को आत्म स्वरूप समझाने में उदासीन होते हैं। बोलो पारुल। भाभी पर कहानियों में तो आता है ना कि आचार्य ने उसको ये नियम दिला दिया, ये कर तो दिया। वो आचार्य ने भव्य जानकर उसकी अच्छी होनहार, क्योंकि वो विशेष ज्ञान के धनी होते हैं ना आचार्य। कुछ तो मान लो अवधि ज्ञानी वगैरह ही हो, अथवा नहीं भी हो अवधि ज्ञान, तो भी वो इतना तो देख लेते हैं, पात्रता अपात्रता इतना थोड़ा बहुत तो अपन भी मतलब जज कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो आचार्य हैं, आत्म साधना कर रहे हैं, तो थोड़ा वैसे ही ज्ञान थोड़ा विशेष हो ही जाता है। तो वो पात्र देखकर ही उपदेश देते हैं। और आचार्य तो इतने पुण्यशाली, मतलब महान है कि उनको उपदेश देने का भाव आ रहा है, इसका मतलब ये पात्र है। इसलिए वो हर किसी को नहीं देते हैं, जो पात्र होगा उसी को देते हैं। अब वो भले ही चांडालनी हो, दुर्गंधा हो, कुरूपा हो, भील हो, मछुआरा हो, उसको पात्र जान के ही उपदेश दिया, नियम दिलाया। ऐसे थोड़ा ना कि अब ये तो ऐसा ही है, ये क्या करेगा, अरे तो यूं उसको पात्रता देकर, होनहार देखकर तभी उपदेश दिया। ज्ञानी मूर्ख जीवों को आत्मस्वरूप समझाने में उदासीन होते हैं, क्योंकि मूर्ख जीव बहिर्मुख होते हैं, उनकी दृष्टि बाह्य विषयों की ओर ही होती है। अब मूर्ख जीव है, उनकी उनकी नजर ही वो बाहर से ही नाप करते हैं, बाहर ही देखते हैं, उनको अंदर की बात समझ में कैसे आए। अभी जैसे अपन ने जो शुरू में बात की कि भाई गुस्सा कैसे नहीं आएगा कि वस्तु स्वरूप का विचार करने पर, और ऐसे वैसे। तो अब वो क्या देखेगा कि अच्छा, अब मान लो मैं ये बात कह रही हूँ ना, मैं उपदेश दे रही हूँ, तो अब कभी मुझे गुस्सा करता देख लिया तो उंगली, मतलब वो बाहर ही देख रहा है, वो अंदर की चीज देखेगा ही नहीं। और भी जो भी चीजें बताई जाएंगी, मान लो जो भी स्वरूप बताया जाएगा, तो उसकी दृष्टि बाहर में पर, उसकी क्योंकि यही है, उसकी आंखें वो बाहर ही खुलती हैं, बाहर में ही देखता है, बहिर्मुख है। अंदर में मैं कुछ हूँ, मैं जीव हूँ, ज्ञान स्वरूपी हूँ, या अंदर में कुछ मतलब परिवर्तन होता है, होना चाहिए, वो उसको समझ में ही नहीं आता है। उनको आत्मस्वरूप जानने की जिज्ञासा अथवा रुचि बिल्कुल नहीं होती, वे सदा विषयों में ही रत होते हैं। आत्मस्वरूप जाने, उनको समझे, मतलब आत्मा कोई चीज होती है, और आत्मा नाम भी तो वो इसी को आत्मा यही है, और अलग कुछ नहीं है। और विषय वो भोग लो, आनंद, वही मजा है, उसी में मजा आता है। विषयों की ही रुचि रहती है, और कोई रुचि नहीं। अज्ञानियों को विषयों की रुचि है बस, किसी भी कर कैसे भी करके ये विषय भोग मिल जाए, वही। मैं दूसरों को समझा दूं, ऐसी बुद्धि ज्ञानियों के नहीं होती। मैं समझा दूं किसी को, क्योंकि वे जानते हैं कि कोई किसी को समझा नहीं सकता। गुरुदेव के सामने ऐसा प्रश्न आता था, ये वो कह रहे हैं कोई किसी को समझा नहीं सकता, तो फिर आप क्यों समझाने बैठते हो, दिन में 3-3 टाइम आ जाते हो। या फिर समझ लो, जो लोग सोनकर जाके आते थे, तो वो जाके आके कहते थे भी कोई किसी को, गुरुदेव क्या सिखाते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं सिखा सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो फिर आप क्यों जाते हो सीखने सिखाने। यही तो सीखने जाते हैं, और गुरुदेव यही तो सिखाने आते हैं कि कोई किसी का अच्छा बुरा या अन्य कुछ भी कभी कर सकता नहीं। यही सीखने के लिए आते हैं, यही सिखाने के लिए आते हैं। मैं दूसरों को समझा दूं, ऐसी बुद्धि ज्ञानियों के नहीं होती। मैं किसी को समझा सकता हूँ, ये ऐसी बुद्धि नहीं होती ज्ञानियों की। कल ये मिल गए थे अखिल जी और चारू जी, कल परसों की बात है। तो वो बोले आप
भाई सही स्वरूप बताते हो मैंने राजों का, अरे तो फिर क्या भी लोग ऐसे नहीं होते क्या कुछ? मैंने कहा समझ समझ में सब क्या आता है, सब समझते हैं, लेकिन मैं भी गलतफहमी नहीं पालती कि बदल जाएंगे। तो मुझे पता है लगे वही हैं, फिर भी सब सब वही लगे हैं, बरसों से सुन रहे हैं, वस्तु स्वरूप समझ रहे हैं कि क्या स्वरूप है देवशास्त्र गुरु का सच्चा, लेकिन वो बाहर में वेश के प्रति और वो जो आकर्षण है फिर भी वहीं लगे हैं, फिर भी लगे हैं। अब बताओ, तो मैं गलतफहमी में नहीं रहती हूँ। ठीक है, आते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वस्तु स्वरूप समझते हैं। अपन अपन किसी को जबरदस्ती बदला नहीं सकते ना किसी की मान्यता को, क्योंकि आकर्षण वही है। कितना ही समझा दो, कितना ही समझा दो कि देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा में अगर कहीं गड़बड़ी है तो अभी तो पात्रता ही नहीं है, कहाँ गुरु बने की का मान्यता कहाँ चल रही है। और स्पष्ट रूप से दिखता है कि ये गलतियां हो रही हैं, साफ साफ आंखों के आगे, फिर भी दौड़े भागे जा रहे हैं। अभी क्या किया जाए? ये इनको हर चीज को संस्कार कह के भी, ये तो नया भी तो सीखा है, हर चीज संस्कार नहीं, थोड़ा खुद पुरुषार्थ भी तो करे ना, वो बात है। लेकिन हम गलत फहमी में नहीं रहते हैं कि हाँ हमने 200 लोगों को सुधार रखा है। ऐसा कुछ नहीं है। हम तो जो वस्तु स्वरूप है वो ठीक है, लेकिन किसी की मान्यता को अपन बदल सकते हैं, बदल देंगे? नहीं बदल सकते। तो मैं दूसरे को समझा दूं ऐसी बुद्धि ज्ञानियों के नहीं होती, क्योंकि वे जानते हैं कि कोई किसी को समझा नहीं सकता। उनको भली भांति ख्याल में आता है कि प्रत्येक पदार्थ अपनी अपनी मर्यादा में स्वयं परिणमता है, कोई किसी के अधीन नहीं है। कहाँ की लाइन है? सबको याद है कि नहीं? अनादि वो निधन अनादि वस्तुएं। निधन भिन्न वस्तुएं अपनी हाँ अपनी हाँ हाँ मर्यादा हाँ, सहित। सब बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं है। मोक्षण प्रकाशक में रटा हुआ है ये है मूल मंत्र। पहले गुरुदेव के समय में, जैसे अभी दादा की और ये निकालते हैं ना सर्वोदय में संजय जी और ऐसे, तो ये हमारे घर में बहुत पुराना टंगा हुआ, तो बहुत पुराना मतलब ऐसे हो गया उसका, वो कांच के फ्रेम में, और सुखी होने का मूल मंत्र ये हेडिंग उसका है, और ये वाक्य लिखा हुआ है। लगे हुए हैं। वो बहुत पुराना, मतलब एकदम ही ऐसा हो गया था जीर्ण शीर्ण सा, इतना पुराना, मतलब उस समय ये, और ये है वास्तव में, ये मूल मंत्र है। रोज माला फेरनी चाहिए इसी एक मंत्र की, 9 बार, पूरी नहीं फिर अब लगेगी, 9 बार बहुत है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित होता नहीं। एक शरीर का बाल तो अपने हिसाब से होता नहीं है परिणमित, और तो क्या करें, दूसरों को दुनिया को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तो सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे अपनी नहीं सुनते, 1 1 2 2 साल के, वो ही नहीं मानते, कहते औरों को तो क्या चलाएंगे, किसी को, बड़ों को तो। इसलिए अपने में मस्त रहो, गुप्त रहो। वही है उपाय। बड़ा सब बोलता है ना अपने में चुप। वो क्रोध बड़ा शैतान है, वो वाली है वो कहानी, निजातम में गुप्त रहो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ऐसा विश्व का अफर नियम है। अफर बदल नहीं सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। ये दिन में आई थी एक चाची जी हैं, आती हैं क्लास में, बोले तुमने तो बदल दी जिंदगी, बहुत बदल दी। अरे बदली है सब अपने हिसाब से, इसवी गलत फहमी में मैं नहीं रहती हूँ कि मैंने जिंदगी बदल दी। सब अपनी होनहार भली होती है, तो ये बात रुचती है, ये बात रुचि आपको, आपकी होनहार भली है भाई। नहीं नहीं हो होनहार भली तो नहीं रुचती, बाद में रुचेगी। सबको तिरना तो सबको है, सबको भवसागर से पार होना ही होना है, जाएंगे ही सब मोक्ष, लेकिन कोई जल्दी और कोई देर से। अभी ये बात रुच रही है तो भवसागर का किनारा निकट है, इसलिए बात रुच रही है। वास्तव में कोई किसी को बदल नहीं सकता है, सब जो बदले हैं, हाँ निमित्त तो होता है,
और निमित्त पे आरोप किया जाता है। ये कृतज्ञता ज्ञापन नहीं करें तो क्या बोलते हैं उसको भाई वो भी उचित नहीं है। फिर तो अहंकार हो जाएगा। हाँ, तो कृतज्ञता ज्ञापन करना वो समझ लो शिष्य का वो कर्तव्य है, लेकिन गुरु उस अहंकार में आके सोचे हाँ हम ही है, फिर बात हो जाएगा। तो वो मद चढ़ जाएगा, वो उचित नहीं। तो लोग इसलिए ईमान पे चढ़ाने को तैयार रहते हैं प्रश्न आता है, ऐसा नहीं है, आता है। अपने को किसी से होता है तो आता है, बड़ी मम्मी का बहुमान आता है, अपने को दादा का बहुमान आता है तो आता है, बहुमान आएगा तो कहेंगे ही, ऐसा नहीं है। बहुमान आता है तो कहेंगे, लेकिन वास्तविकता यही है कि सबको जो भी रुचि हुई है, कि जो भी जीवन बदला है, वो खुद ने जब उसको समझा है, खुद ने पुरुषार्थ किया ना, रोज आए बैठे सुने समझे, ये तो पुरुषार्थ खुद ने किया, और फिर इसको जीवन में अप्लाई किया, उसको फॉलो करते हैं, कोई परिस्थिति बनती है तो उसको याद करते हैं। तो ये खुद का पुरुषार्थ है वास्तव में तो, लेकिन आरोप निमित्त पे दे देते हैं, भाई बड़ाई तो उसकी कर देते हैं। सारा काम मम्मी ने किया हो, एक रोटी बच्ची ने बनाई हो तो उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो सारा काम उपादान में हुआ है, और पर निमित्त पे आरोप आता है, इसलिए आरोप उसको दे देते हैं क्रेडिट, तू ले जा ऐसा। तो अब आरोप शब्द से तो ऐसा लगता है जैसे कोई गलत वे में बोल रहा है। वो गलत वे में वो हो गया आरोप शब्द, लेकिन वैसे आरोप का मतलब है उस पे आता है, मतलब कहा जाता है। ज्ञानी को अस्थिरता के कारण कदाचित पर को समझाने का विकल्प उत्पन्न होता है, परंतु अभिप्राय में उसका निषेध है, क्योंकि भाषा वर्गणा का परिणमन विकल्प से निरपेक्ष है, स्वतंत्र है। विकल्प के कारण उपदेश वाणी निकलती है, ऐसा वे कभी नहीं मानते। यानी ज्ञानी को अब ऊपर तो कहा था कि ज्ञानियों को ऐसी बुद्धि नहीं होती मैं दूसरों को समझा दूं, और हमने तो देखा अभी तो ये कह रही थी ना पारुल कि मुझे राज तो उपदेश देते हुए दिखते हैं, नियम आदि दिलाते हुए दिखते हैं। तो कह रहे हैं वो अस्थिरता के कारण कदाचित वो भव्य दिखता है तो आ जाता है समझ। अभी कोई समझ लो कोई रोज मंदिर दर्शन करने आते हैं, ये आते हैं ना अपने नवीन जी और वो आते हैं। क्या नाम है उनकी, शशि। तो वो रोज आते थे शुरू शुरू में, जब पहले मतलब इतना परिचय नहीं था, पर रोज दिखते थे कि वे दोनों आते हैं, नए नए अंग हैं। तो उनको कहते थे भाई क्लास, शाम की क्लास के लिए भी और प्रवचन के लिए भी। तो एक आध बार आए, फिर वो बैठती, वो शशि जी बिल्कुल नहीं बैठती हैं। टाइम की बात नहीं है, सुनो आप आगे तो वो उनको उनको तो थोड़ी रुचि है इधर अपनी साइड की, नवीन जी को, शशि जी को नहीं इधर की, उनको वो पूजा पाठ वाली वही है। तो शुरू शुरू में एक आध बार कहते थे, फिर समझ में आ गया, फिर समझ में आ गया कि मतलब ये नहीं बैठने वाले हैं, तो अब नहीं बोलते, कुछ भी कार्यक्रम हो अपनी रुचि से आ जाए, कभी आ जाए तो आ जाओ, अब अपन नहीं कहते। एक आध दो लोग और ऐसे हैं कि अब समझ में आ गया, पहले कहते थे भी ये भव्य से दिखते हैं अच्छे से, तो भाई आ जाए तो अपने को लगता है ठीक है। अब जब समझ में आ रहा है कि ये आएंगे ही नहीं तो फिर क्यों नहीं, तो कदाचित किसी को देख के आ जाए भाव। तो ज्ञानी को अस्थिरता के कारण कदाचित पर को समझाने का विकल्प उत्पन्न होता है, परंतु अभिप्राय में उसका निषेध है। भी हमने तो देख के आ जाए तो ठीक है, और हम पीछे ही पड़ जाएं और गुस्सा ही हो जाए और उनसे बोलचाल ही बंद कर दें कि हमारा कहना ही नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा आग्रह नहीं होता है ज्ञानी का, कि उसके मतलब डंडा लेके पीछे ही पड़ जाए, इसको तो मेरी बात माननी चाहिए, ऐसा आग्रह नहीं होता। अभिप्राय में उसका निषेध है कि ये आएगा तो अपनी होनहार से, अपने उपादान से आएगा, नहीं आएगा तो अपने उपादान से नहीं आएगा, क्योंकि भाषा वर्गना का परिणमन विकल्प से निरपेक्ष है। ये किसको समझाने की के लिए शब्द निकलेंगे, किसको समझाने के लिए नहीं निकलेंगे। विकल्प कितना ही करे, मैं कितनी बार कहती हूँ ना कि भाई बिना बोले छुट्टी कर ले और देर से आए, तो कितने विकल्प पड़ते हैं, आने दो आज तो ये कहेंगे और वो कहेंगे और ऐसे बोलेंगे, और फिर वो जब आ जाती है तो
अरे तुम इतनी कह जाती ना। फिर अरे विकल्प कैसे करूं? तो भाषा वर्गना का परिणमन कैसे होगा? और कभी कभी किसी के लिए अपन सोचते हैं कुछ नहीं कहेंगे, जाने दो, चुप रहेंगे, अपन बोलेंगे ही नहीं। और फिर भी वो सामने आता है व्यक्ति और धड़ाधड़ कुछ ना कुछ उटपटांग निकल जाता है। अभी ये विकल्प से कार्य विकल्पों से होता है क्या? इसीलिए ये विकल्प वृथा वो विशेष, मतलब ये विकल्प भी तो जैसे विशेषता वृथा है, ये विकल्प कितने यूजलेस हैं। तो कितने विकल्प करते हैं, कल मेहमान आएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और सुबह विकल्प कर लेते हैं, शाम को ये बनाएंगे, पता लगा सुबह का ही शाम तक बच रहा है, अब इन्हीं को सलटा लें। क्या करें? कितने विकल्प? क्या होता है विकल्पों से? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसलिए भाषा वर्णना का परिणमन विकल्प से निरपेक्ष है। ये तो अपन और बातों में भी, पर हम क्या शब्द बोलेंगे, किसको क्या कहेंगे और क्या होगा, होता है कितना सोच समझ के जाओ, इसके सामने नहीं बोलना, फिर भी निकल जाता है, फिर खुद ही सोचते हैं निकल गया मेरे मुंह से, अब क्या करेंगे। विकल्पों से निरपेक्ष है, स्वतंत्र है। विकल्प के कारण उपदेश वाणी निकलती है, ऐसा वे कभी नहीं मानते। विकल्प के कारण हम विकल्प कर करके आज मैं रट के आऊंगी, मैं आज ये समझाऊंगी। अब विकल्प तो ये करके आती हूँ कि एक दिन में एक श्लोक पूरा हो जाए, अब लेकिन रह गया अधूरा तो रह गया। मेरा विकल्प ये था, आज मैं पाठ नहीं कराऊंगी, फिर भी अब आप लोगों ने कहा तो हो गया। तो विकल्प करने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जिस प्रकार से जो होना होता है वो हो जाता है। आज से एक ही श्लोक का हो। एक ही का तो मतलब पाठ तो फिर एक ही का होता है, या तो फिर पूरा पाठ होता है तो फिर ये नहीं होता है। चलिए, और शेष चर्चा अब अपन कल का। ऐसा है, सैटरडे को अपन आजकल फ्री रह रहे हैं, तो मैं सैटरडे का मैसेज अलग से डालूंगी कि अगर यही वाली क्लास कंटिन्यू कर लें, आप लोग तैयार हैं इसी क्लास को? क्योंकि यहाँ भी फ्री बता रही हूँ ना, आप लोग फ्री है सैटरडे। तो मैं कल ही मैसेज डालूंगी कि मैं भी देख लूंगी। जैसे आज जैसे सब बैठे थे तो वो तो मैं बच के आ गई, नहीं तो फिर नहीं आ पाती। तो वो अगर ऐसा कुछ रहेगा तो नहीं, नहीं तो फिर अपन शाम को फिर ये इसी को पूरा कर लेंगे रोज करके, है ना? ठीक। आपकी अपने समय का देख लेना, क्योंकि हाँ नहीं, बस वो कोई बैठे हो घर पे, ये अभी थोड़ा पारिवारिक कार्यक्रम मतलब वो है ना, इसलिए। तो फिर कल सुबह, कल दिन में क्लास नहीं होगी? नहीं, कल दिन में होगी, कल दिन में होगी। कल तो दिन में होगी, और शाम की मैं डाल दूंगी, रहेगी या नहीं। ये इस क्लास में ऐसा लगता है जैसे बात की पूर्णता में जाने लगते हैं, तब वो खत्म हो जाए। टाइम थोड़ा कम रहता है ना। अहिंसा वही हो प्रकृति सहज ही, जीवन का नाम हो सत्य सुख में, अचौर्य धारे पर प्रीति त्यागे, परमशील वरते रहे सहज निर्भय, महाक्लेशकारी है आरंभ ग्रह, उसे छोड़ लग जा निज साधना में, धुल जाए सब मैल समता की धारा से, बढ़ते ही जाए सुआरा में, होवे जितेंद्रिय परम तृप्त निज में, एकाग्रता हो परम सत्ता हो, साक्षात साधन मुक्ति का सुखमय, निर्दोष चारित्र जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निक्रांत शासन जयवंत वर्ते।
फिर होगा शाम में जैसे